साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ का एग्जामिनेशन होता है, आरओ का और आरओ का उसका एक पूरा ऑफिशियल पेपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा कि 2022 की वैकेंसी बोलते हैं, बट ये वैकेंसी आपके 2021 में आए थे। ठीक है, इसका जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, ये पूरा ऑफिशियल पेपर है जो किसी अच्छे विद्यार्थी का पेपर है। ठीक है, जो हमें कहीं से मिला हुआ है, हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो पेपर है ये आपका 18 दिसंबर का है और फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, जो आपको पता है फर्स्ट शिफ्ट आपके 9 से 12 बजे तक होती है। देखिए टाइमिंग इस पर लिखा हुआ है, ये आप देख लेंगे। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं आपको कि जो आपका आरओ का पेपर होता है सेम ही पेपर होता है, सेम पैटर्न होता है। इसमें आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, दो की आपके 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसके चलते इसकी मेरिट हाई भी जाती है। आपको पता, फिर भी पेपर आप देख के समझ सकते हैं कि इसकी मेरिट हाई जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है और ना ही कोई सेक्शनल टाइमिंग होती है। आपको जब पेपर आप देंगे तो ऑनलाइन पेपर इस तरह एनटीए लेती है। ऑनलाइन ऐसे ऊपर आपका बना होगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपके 13 से 14 सेक्शन, जैसे आपका पहला हिंदी का हो गया, फिर इंग्लिश का हो गया, कुछ भी हो सकता है, फिर मैथ्स हो गया, यूपी स्पेशल, इस टाइप के अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। आपको जब जो भी सेक्शन करने का मन है, मान लिया आपका मन है आपका यूपी स्पेशल करने का, आप सीधे क्लिक करेंगे यूपी स्पेशल और यूपी स्पेशल से करना आप स्टार्ट कर देंगे। 3 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आराम से बच्चे 2.5 घंटे में पेपर को कर लेते हैं। फिर जो आधे घंटे का टाइम बचता है उसमें जाकर वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जितना जल्दी आप करोगे तो आपको फायदा रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले उन सेक्शंस को टच करिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब ऐसा नहीं कि रीजनिंग लेके बैठ जाओ, पता लगे कि 1 घंटा वही लगा दिया आप। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे। तो कभी भी आप कहीं पे जंप कर सकते हैं, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर को। याद रखिएगा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर बहुत लंबा होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं ऐसे सेक्शन से जो आपको आसान लगे, तो आपको करने में मजा भी आए। ठीक है, तो मैं सीधे चलता हूँ पेज नंबर 20 पे, जहाँ से आपका रीजनिंग या मैथ्स वगैरह स्टार्ट होगा। ठीक है, रीजनिंग मैथ्स वगैरह देखे पहले भाग जाएंगे आप लोग, तो मैं जीके जीएस से स्टार्ट करता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 20 से देख लेते हैं। चलिए हिंदी से स्टार्ट करें। ठीक है, फिर कह रहा है कि पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ऋषि मुनि में पूर्व समास कौन सा, आपको पता होगा ऋषि मुनि समास कौन सा होता है, द्वंद होता है। क्यों द्वंद होता है आपको पता है, माता पिता भाई बहन, जहाँ पे विपरीत टाइप के शब्द होते हैं वहां पे आपका द्वंद समास होता है। द्विगु समास आपको पता है संख्या बताता है, कर्मधारय समझ सकते हैं उत्तर प्रधान होता है, बहुब्रीहि भी आपको याद ही होगा। तो इसमें कौन सा समास हमारा द्वंद समास है। हिंदी से करीब 1300 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आते भी रहते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्द युग्म कौन सा सही है। भाई अक्ष का यक्ष नहीं होता है, च्युत का जलद ये भी नहीं होता है। ठीक है, दिवा का रात्रि ये सही है हमारा, दिन का रात्रि होता है या दिन का रात हो सकता है, चीर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। आपको क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि वो शब्द सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसा देश वैसा बेस में रेखांकित पद कौन सा है। तो इसमें आपका जो रेखांकित पद है वो हमारा जैसा, जैसा जो है ये किस प्रकार का है, जैसा वैसा तैसे क्या है, सर्वनामिक विशेषण को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रोदय में उपयुक्त संधि कौन सी है। आपको पता होगा कि बहुत सारी संधि है। ठीक है, इसमें भी ये आपका स्वर संधि है। चंद्रोदय किससे मिलकर बना होता है, ये आपका चंद्र प्लस उदय। तो आप देखेंगे इसमें कौन सी संधि हमारी, अ प्लस उ की, मतलब गुण संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिक्री करने वाला, समझ सकते हैं आप, बिक्री करने वाला क्या बोलते हैं, विक्रेता बोलते हैं, विक्रेता नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, विक्रेता। अगला क्वेश्चन कह रहा है प वर्ग का उच्चारण स्थान, आपको पता होगा प फ ब भ, ये सारे किसके उच्चारण स्थान, ओट से निकला। थोड़ा बोल के देखिए, प फ ब भ। हिंदी में इतना अच्छा बनाया गया, वर्णमाला के पहले कंठ ताल पे चलता रहता है, सबसे लास्ट वाला ओष्ठ आता है। तो प फ ब भ किस वर्ग का है हमारा, ओष्ठ वर्ग का। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो भाववाचक संज्ञा देखिए, यश का यशस्वी होता है। ठीक है, फिर आपका कमाना का कमाई हो जाएगा, ईमानदार का ईमानदारी होता है। तो ये ऑप्शन हमारा, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा ये, हाँ भाववाचक संज्ञा ईमानदार का ईमानदारी होता है। ठीक है, हमसे पूछा रहा है कि भाववाचक संज्ञा शब्द है, यशस्वी ऑलरेडी है, कमाई भी है, ईमानदार का शब्द ईमानदारी होता है, तो ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कोटि शब्द का अर्थ नहीं है। कोटि के बहुत से करोड़ हैं, श्रेणी है, फिर आपका कहते हैं कि उच्च श्रेणी के या उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। धनुष को सिरा को भी हम कोटि कहते हैं, करोड़ों का आपको पता है कोट होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो किला नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हिंदी भाषा मुख्यतः कितनी विभक्तियां होती हैं। देखिए विभक्ति को हम कारक कहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, विभक्ति और कारक एक ही चीज है। तो कितने प्रकार के हैं हमारे, 8 प्रकार के हैं। वही आपके कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकतम समझ सकते हैं, 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गूलर का फूल होना। तो गूलर का फूल बहुत ही कम दिखता है, आपको खत्म होना तो होगा नहीं, बेफिक्र होगा नहीं, तो बच्चा हमारा क्या, लापता, बहुत कभी कभी दिखना है गूलर का फूल होना। ठीक है, प्रकट होना नहीं होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, मतलब लघु उद्योग विकास संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन गलत जो मैंने नेट पे सर्च किया है, तो चूंकि सारे क्वेश्चन तो आपको आते नहीं, भगवान के भाई नहीं है आप, ठीक है, समझ समझ में सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत से क्वेश्चन मुझे भी सर्च करने पड़े हैं। तो ये 1954 मिला है मुझे इसका, ठीक है, तो इसका ऑप्शन पक्का है, गवर्नमेंट ने एंटी इसको चेंज किया हुआ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत में मुद्रा और ऋण नियंत्रण करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स करेंसी एंड क्रेडिट इन इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही हमारा साख वगैरह का मुद्रा साख ऋण का वही नियंत्रण करती है। नेक्स्ट कह रहा है हु डज स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव हिम रेजिग्नेशन। तो आपको पता होगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किसको देता है, उपाध्यक्ष को। किसको देता है, ये उपाध्यक्ष को अपना रेजिग्नेशन देता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, किसको देता है ये, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लुम्बिनी, आपको पता होगा लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो ये किससे रिलेटेड है, हमारा बौद्ध धर्म से, जो कि आपका नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड एबंडेंटली इन केरला। केरला में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा आपका अयस्क मिलता है, सॉरी मिनरल मिलता है। तो आप क्या बोलेंगे, आप मोनाजाइट। कौन सा मिलता है, मोनाजाइट में बहुत सारे आपको पता होगा जो यूरेनियम प्लेसमेंट, बहुत सारे जो बहुत हैवी मेटल्स हैं उनका बहुत अच्छा और होता है मोनाजाइट। नेक्स्ट कह रहा है वेयर वाज द फर्स्ट गोल्ड रिफाइनरी स्टैब्लिश इन इंडिया। तो हमारा जो सिरपुर में गोल्ड रिफाइनरी की बात कर रहा है, हमारा सिरपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहीं पे आपकी इंडिया की फर्स्ट गोल्ड रिफाइनरी स्टार्ट की गई। देखिए ऐसे क्वेश्चन कहाँ जल्दी कोई पढ़ता है, बट इन्होंने दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच सिक्स गुरु वाज द फाउंडर ऑफ हरमिंदर साहब। गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहब को किसने आपको स्टैब्लिश किया, आपको पता होगा किसके तालाब के लिए जगह अकबर ने दिया था, उनकी बेटी भीनी बाबू को, ठीक है, अमरदास की। तो गुरु रामदास जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, उन्होंने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था, मतलब स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज उस्ताद लतीफ अहमद खां प्ले। नाम ही नहीं सुना कभी, ठीक है, बट याद रखिएगा, जो मैंने सर्च किया तबला, ये क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अब ऐसे क्वेश्चन तो भाई ईश्वर ही कर पाए, कौन किसको याद रखता है, ठीक है। तो इनका जो द ट्रैम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, ये इनकी तरह नहीं लिखी है, बाकी सारे के सारे ये आपके तीनों जो है ये आपके अमर सेन साहब ने लिखी है, ठीक है। ये तुक्का में ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं पुष्कर फेयर, पता है आपको, ये आपका अजमेर शरीफ में पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच भारत में स्टॉक मार्केट सबको पता है, सभी लोग स्टॉक मार्केट वाले हो गए, सेबी इसको नियंत्रित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है कि नरसिम्हन कमेटी, सिंपल से क्वेश्चन है, आपको पता होगा नरसिम्हन कमेटी इज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक वाज रिटन बाय। तो द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये आपका विश्वेश्वरैया साहब ने लिखा हुआ है, किसने लिखा है, आपका एम विश्वेश्वरैया ने इसको लिखा था, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं हम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपको पता है बिहू जो है असम में मनाई जाती है, आपका पोंगल तमिलनाडु में मिलता है, बैसाखी पंजाब में मिलता है, ओणम ये केरला का है। ओणम किस प्रदेश का है, केरला का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पोंगल इज फेमस फेस्टिवल ऑफ विच। देखिए क्वेश्चन में भी आया था, जो पोंगल है वो किससे फेमस है आपका, ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। देखिए त्योहारों से भी क्वेश्चन आ रहा है। फिर कह रहा है इन मध्य प्रदेश कुंभ फेयर, आपको पता है 4 जगह कुंभ लगता है, आपका प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, देखो उज्जैन पहले मिल गया यहाँ पे, ठीक है, हरिद्वार फिर नासिक, ठीक है, तो उज्जैन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर। सबको पता होगा कि जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपी नोट हैज द सिग्नेचर ऑफ। ये सबको पता, पुराना क्वेश्चन है कि जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं, वित्त सचिव होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, उनके इन पे क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीड्स टू लीस्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन। निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्वरूप अपने जोतन एवं, इनकी हिंदी इतनी टफ है पूछिए मत, जोतन एवं उपयोग की प्रक्रिया में कम से कम पर्यावरणीय प्रदूषण करते हैं। आपको पता होगा जो आपका सौर ऊर्जा है ये सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है, क्योंकि सन तो हमेशा आ रही है, इसमें कुछ नहीं। भाई न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी में आप यूरेनियम पोलोनियम प्लूटोनियम जो भी होगा उसमें कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलती थी, तो होगा नहीं। अगर आपको नहीं आता तब की बात मैं कर रहा हूँ। ताप एनर्जी जो आपकी थर्मल एनर्जी है, भाई थर्मल एनर्जी में भी आप क्या करते हैं, आप
जो भी आपके फ्यूल्स हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, फिर डीजल हो गया, या फिर कह सकते हैं कि आप कोयला हो गया, इसको आप जला के आप एनर्जी निकालते हैं, तो वो भी हम हार्मफुल है, उनसे भी हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं। भूतापी जियोथर्मल एनर्जी है, इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा हमें लगाना पड़ता है, और जियोथर्मल एनर्जी के लिए हमें बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग करनी पड़ती है, पानी गर्म पानी निकालने, तो ये भी हमारा एक तरह से क्या है, कुछ ना कुछ हार्मफुल हैजार्डस इफेक्ट है। बट सोलर एनर्जी कोई हैजार्डस इफेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा 3। सॉरी, अपना टाइम नहीं लूंगा मैं, वरना फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोसीजर यूज टू क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट्स कॉल्ड। यूरिया निकालने के लिए क्या करता है, सिंपल सी बात है, डायलिसिस करते हैं, ठीक है। भगवान करे किसी की किडनी खराब हो, किडनी में ही क्या होता है, डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस के थ्रू यूरिन और ब्लड को अलग कर देते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू। एसिड रेन क्यों होता है, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के चलते आपका एसिड रेन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। आपको पता होगा कि आपके साइफिल्स, HIV, गोनेरिया, ये सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और इसमें यूटीआई इन्फेक्शन भी आप जोड़ सकते हैं। बट जो आपका हेपेटाइटिस इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज आर प्रोड्यूसर्स। भाई सही बात है, जो भी आपके ग्रीन प्लांट्स होंगे, हरे पौधे होंगे, नील हरी उत्पादक होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सॉइल। नहीं भाई, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, नीचे से थोड़ी नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए अगला देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बहुत ही फेमस सिंपल सा क्वेश्चन है, और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो टफ ही है। पपाया में आपका मेल फीमेल दोनों ही अलग होते हैं, तो ये क्या हमारा यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो ऑर्गन और नियॉन, ठीक है, ऑर्गन और नियॉन इन दोनों को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फिल करते हैं। इसमें तो CFL उसमें अलग चीज हो जाएगी, ठीक है, उसमें ऑर्गन और ऑर्गन के साथ आपका नियॉन भी मिक्स किया जाता है। बट जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स आते हैं पीले वाले, उसमें आपका ऑर्गन और नाइट्रोजन मिक्स किया, इसलिए भट्ट दे आवाज का था फोड़ने पर, ठीक है, बड़ा मजा आता है इसको फोड़ने में। चलिए अगला हम देख लेते हैं, द साइट ऑफ फोटो सिंथेसिस इज कॉल्ड। भाई साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस साइट क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इसका। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ बार मैग्नेट। चुंबकीय पट्टी में के बाहर की चुंबकीय रेखा, देखिए जो भी आपके मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, सबसे मैग्नेट हो गया, मैग्नेट में आपको पता है वो दो पोल होगा, एक आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ एंटर करती हैं, हमेशा ही। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इंटर्स इन द साउथ पोल, वो हमेशा ही। और जब मैग्नेट के अंदर बात करता है तो फिर साउथ टू नॉर्थ मूव करती है, ये ऐसे मूव करती रहती है। चलिए मैग्नेट में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। आपको ये पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, तो बीच में होती है, ठीक है। छोड़िए क्वेश्चन पे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड्स ऑफ मैग्नेट। देखिए मैंने क्वेश्चन बोला कि मैग्नेट के बाहर कहाँ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की तरफ। मैग्नेट के अंदर क्या था, क्या कहते हैं, साउथ टू नॉर्थ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द ब्लड फिल्टर इन आवर बॉडी टू रिमूव वेस्टेज। आपको पता ही होगा किडनी, देखिए डायलिसिस आया था कि डायलिसिस में सॉरी किडनी में ही हमारा ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, और जो भी आपके हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उसको फिर यूरेटर्स के थ्रू अलग करके निकाल दिया जाता है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए सारे, भाई टाइडल एनर्जी आपको पता है, भाई टाइडल एनर्जी क्या है, भाई टाइड तो हमेशा आएगा, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक टाइड आएगा, तो टाइडल एनर्जी तो भाई रिन्यूएबल सोर्स है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है। विंड एनर्जी भाई चलती रहती है। बट फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, डीजल, कोल, ये सारे के सारे क्या है, आपके अनवीकरणीय ऊर्जा सोर्स, या आपके कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को छांटना है। पहले कह रहा है, देखिए इंग्लिश आसान हिंदी टफ है, बट कोशिश करें दोनों की में। हेटरोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि परपोषी क्या, अरे नहीं भाई, केवल जो स्वपोषी होते हैं वही अपना भोजन बना सकते हैं, हेटरोट्रॉप्स नहीं, भोजन नहीं बनाते हैं। हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइजेस सोलर एनर्जी टू मेक, नहीं, हेटरोट्रॉप्स भाई केवल जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप ने पढ़ा होगा, नहीं तो वीडियो और देख लीजिएगा। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं केवल वही आपके अपना भोजन से, ऑटोट्रॉप में दो होते हैं, एक होता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स और एक होता है आपका सॉरी इसमें भी अलग अलग कीमो ऑटोट्रॉप होता है, फिर आपका फोटो ऑटोट्रॉप होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो हेटरोट्रॉप्स अपना भोजन कहीं बना ही नहीं पाएंगे। तो फिर कह रहा है कि हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी, नहीं, गलत हो जाएगा। हेटरोट्रॉप्स डू नॉट मेक्स देयर ओन फूड, हाँ ये सही है कि हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि आप किचन में बना लें, ठीक है, यहाँ सनलाइट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड क्या होगा, गलत होगा, बाकी सब सही हो जाएगा।
हिंदी में मैं देख रहा हूँ बट आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मापक या मात्रक क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसका जो कमर्शियल यूनिट सबके यहाँ बिल लगा हुआ है किलोवाट आवर, क्या होता है इसका? किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। जो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। कौन सा होता है? मीथेन होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि अ फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट्स बर्न व्हेन यूज्ड विद अ गुड हीटर इट इज एडवाइज्ड टू यूज द फ्यूज। आपको पता होगा जो आपका फ्यूज बार होता है ये मेनली निकल वगैरह का होता है, इसमें निकल और लेड का बना होता है। इसके ऊपर हल्का सा मैग्नीशियम की कोटिंग की गई है ताकि लाल दिखे। ये ज़्यादा पावर का नहीं रखा जाता है ताकि अगर कोई हैवी इलेक्ट्रिसिटी आती तो आराम से फ्यूज बच जाए। चलिए हम टू द पॉइंट आते हैं कि अगर बार बार हो जाए तो क्या करेंगे? आप हीटर में अगर चलाना है तो हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा त्रिज्या ले लेंगे। जब थोड़ा मोटा होगा, जब मोटा होगा तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। भी देख प्राइमरी कंज्यूमर से प्लांट्स हो गया, ये हमारा एक प्लांट है। अब प्लांट हमारे क्या प्रोड्यूसर हो गया। अब प्रोड्यूसर को सबसे पहले प्राइमरी खाएगा, फिर उसको सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो प्लांट को कौन खाता है? देखिए सांप तो खाएगा नहीं सीधे, बाज भी नहीं खाएगा, सारस मेंढक, भाई सारस तो खा लेगा, सॉरी सारस नहीं खाता, मेंढक भी नहीं खाएगा, ठीक है। तो टिड्डा, टिड्डा देखना ग्रासों पर क्या करता है? ये पत्तियों खाता है, हिरन भी पत्तियों खाता है। तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स द ओवरी गेट्स कवर्ड इनटू। पादप के निषेचन के बाद अंडाशय कैसे बन जाता है? अंडाशय सीधे जो होता है फल में बनता है, ठीक है। कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लांट्स फर्टिलाइजेशन सॉरी फ्रूट में बन जाता है। ऑप्शन हमारे समझ गए होंगे, बी सही है, ठीक है। फिर आपके सीड्स तो बाद में बनते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पादप में निषेचन के बाद अंडाशय कैसे बनता है? अंडाशन आपका फल में बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि धर्म चक्र किसका प्रतीक है? धर्म विल इज सिंबल ऑफ बौद्ध धर्म को पता ही होगा, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषदास आर सीरीज ऑफ बुक। ये आपको पता उपनिषद किससे आधारित है? आपके ये हमारे दर्शन से आधारित है, ठीक है। ये भी देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ है? From which of the following sites the earliest fossil of prehistoric human has been found in India? तो हथनौरा अभिलेख, भाई बहुत ही टफ क्वेश्चन है। हथनौरा अभिलेख से वहीं से हमें ये ऐसे साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं, ठीक है, मानव इतिहास के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज इन्वेंटेड इन। आपको पता आर्यभट्ट साहब ने किया था और किस काल में थे? ये हमारे गुप्त काल में थे। इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस राजवंश के दौरान भारत में शून्य की संकल्पना सहित दशमलव संख्यांक प्रणाली आविष्कृत हुई थी, ठीक है। देखिए टफ है, तो गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं द दिलवारा टेम्पल। आपको पता होगा जो आपका दिलवारा टेम्पल है ये कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि गुजरात या फिर महाराष्ट्र में हो सकता है। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे कोशिश ढूंढ रहा हूँ कि आप इसका आंसर दें, ठीक है। बट याद रखिएगा मैंने बोला इसके पास, तो दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? ये माउंट आबू में है। कहाँ पे है? माउंट आबू। माउंट आबू में भी कहाँ पे? आपका राजस्थान में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा पक्का ताकि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है सारनाथ। सारनाथ पता है, सबको पता है भाई, सारनाथ का यूपी में है, ठीक है। वो भी कहाँ है? वाराणसी में, जहाँ पे आपका चौखंडी स्तूप वगैरह है। नेक्स्ट कह रहा है द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड। तो आपको पता होगा जो आलमगीरपुर है वो पुरातात्विक खोज किस प्रकार को दिखाता है? हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति को दिखाता है, बहुत ही फेमस है। आलमगीरपुर होगा, फिर आप और भी चीजों को देख लेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि which edict gives proof of influences of चंद्रगुप्ता had spread till western India। कौन सा अभिलेख ये सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ? थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए भाई कलिंग, कलिंग तो बिल्कुल साउथ में है तो ये होगा नहीं, ठीक है। गिरनार ये भी राजस्थान में है, सॉरी गुजरात में, तो देख सकते हैं आप, ठीक। फिर अशोका सपोरा, भाई जो रुद्रदामन ये टोटली गुजरात में, रुद्रदामन का जो आपका जूनागढ़ अभिलेख था यही से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि which of the following ancient towns is well known for its elaborated system of water harvesting and management by building a series of dams and channeling water into connected reservoirs। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों में जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचयन को की सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के सुनिश्चित किया? धौलावीरा, धौलावीरा में है, वहां पे जल प्रबंधन की बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित की गई। इसको आप नेट से पढ़ सकते, देख लीजिएगा। फिर कह रहा है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगिरी, जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल? राजगिरी बोलते हैं, पहले राजगिरी बोलते हैं, वहीं पे स्टार्ट हुई थी, मतलब वहीं पे स्टैब्लिश हुई थी।
नेक्स्ट कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट डिस्कवर हड़प्पन संस्कृति। सबको पता है कि जो आपके दयाराम सहानी साहब थे उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं महावीर वाज बॉर्न इन 16th सेंचुरी। आपको पता होगा महावीर स्वामी कह सकते हैं, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो आपका वैशाली के पुण्यग्राम में हुआ था, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शक संवत हैज कमेंसेटेड इन द रीजन ऑफ विच किंग। आपको पता होगा कनिष्क ने शक संवत की खोज की थी, जब भी मैं निकाला था आप 78 जोड़ देंगे, आपको शक संवत पता लग जाएगा, जो रिसेंट ईयर चल रहा है उसमें जोड़ देंगे आप, पता लग जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द कैपिटल ऑफ कनिष्क। देखिए बार में कनिष्क कह रहा है, तो कनिष्क की जो कैपिटल राजधानी कहाँ थी, इनकी राजधानी थी पुरुषपुर, जिसको आज हम क्या कहते हैं पेशावर, जो आज कहाँ है वही पाकिस्तान में, चिरकुट पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय। ये तो बेसिस क्वेश्चन है बार बार, ये आपका जो आपके मिर्जा गालिब साहब थे उन्होंने ही देखा था, उसके बाद ही वो 2-3 साल में बाद बेचारे उनका इंतकाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द थीम ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जीज फेमस नॉवल आनंदमठ इज बेस्ड ऑन। जो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या कह सकते हैं चटर्जी का जो सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, इस पर डिपेंड था, तो ये आपका सन्यासी विद्रोह पे। ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। के इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब थे, ये इंडियन एसोसिएशन संगठन के संस्थापक थे। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी कंसीडर्ड खादी एज सिंबल ऑफ। महात्मा गांधी ने खादी को किस चीज का सिंबल माना था, तो आर्थिक, वो कहते हैं भाई हर घर में खादी बनाइए और फिर सबकी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहेगी। वैसे तो नैतिकता ये वाला ऑप्शन सही, बट ज्यादा ऑप्शन कौन सा सही तुम्हारा, आर्थिक वाला, क्योंकि वो चाहते थे कि सभी लोग घरों में खादी बने और सब लोग आपके सेल्फ डिपेंडेंट रहे, गांव की खुद की अपनी व्यवस्था हो। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। आपको पता होगा मैक्सिमम लोग झांसी नहीं है। ठीक है, जो महारानी लक्ष्मीबाई का नाम हम मणिकर्णिका मूवी देख के आप उसी से फेमस हुई थी। ठीक है, तो इनका बचपन का नाम मनु था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वहीं से आई थी, इनकी शादी हुई थी यहाँ पे झांसी में। नेक्स्ट कह रहा है द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस बिलीव्ड इन व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स टू फुलफिल देयर डिमांड्स। ठीक है, कांग्रेस के नेता अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किस तरह के तरीकों को विश्वास करते थे, तो याद रखिए शांतिपूर्ण, वही है पाल बाल गोपाल। ठीक है, वो कहते थे भैया आराम से, मतलब पाल गोपाल तो आपके कट्टरपंथी या कह सकते हैं कि बहुत ही प्रेयसी, बहुत ही पैसिव, ये भैया शांतिपूर्ण करो। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल संवैधानिक आंदोलन, बट ज्यादा सही कौन सा, शांतिपूर्ण वाला करते थे। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन हम कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड ने पता ही होगा, इसी के चलते हमारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी भी फंसे हुए हैं। ठीक है, बोला जाता है कि इनसे मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। नेक्स्ट कह रहे हैं हु रोड द अंग्रेजों भारत छोड़ो, किसने बोला था ये। ठीक है, तो आपके महात्मा गांधी साहब ने बोला था। ठीक है, अब रोड की जगह शायद यूसुफ मेहर अली भी हो सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो हमारा, क्योंकि आयोग बार बार महात्मा गांधी को मैं इसको मानूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड एज स्लोगन फॉर एलिगेशन ड्यूरिंग। ठीक है, एजिटेशन ड्यूरिंग। जो वंदे मातरम था किस आंदोलन के थ्रू चला गया था, आपको पता होगा वंदे मातरम कहाँ इसको ज़्यादा फेमस किया गया, तो जो आपका 1905 का बंगाल विभाजन था उसी के विरोध में, ताकि कर्जन और प्रसान हो जाए, इसके विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड नौजवान भारत सभा। बहुत ही फेमस है, 1926 में आपके हमारे सरदार वल्लभ भाई सरदार भगत सिंह जी ने इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द इशू ऑन विच सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1830 वाज लॉन्च्ड। जो हमारा 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, किस मुद्दे को आधार बनाते हुए शुरू किया गया था, तो आपको पता होगा जो नमक, आपका जो ब्रिटिश सरकार जो नमक का पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही थी, उसी के विरोध में इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट इम्पोज सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। कि सब सेंसरशिप सबसे पहले प्रेस पे किसने लगाया था, वेलेस्ली ने। किसने, लॉर्ड वेलेस्ली थे, इन्होंने सबसे पहले सेंसरशिप लगाई थी, जो कि हटा दी गई बाद में। नेक्स्ट कह रहा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। तो गांधी जी के लिए बिल्कुल फेमस है, आपको पता है बहुत से सत्य के प्रयोग उन्होंने किया रखा है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ होम रूल मूवमेंट। आपको पता दो ही लोग फेमस है, एनी बेसेंट साहब, ठीक है, और आपके बाल गंगाधर तिलक तो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, केवल एनी बेसेंट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इन इंडिया मिथाइल पारथियान कार्बोफ्यूरन आर यूज्ड। ये आपका देखिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन आए थे, बट देख लीजिएगा कि मिथाइल
पार्थियान और कार्बोफ्यूरॉन किससे उपयुक्त होती है? कृषि में कीटनाशक के लिए प्रयुक्त होता है। जो एग्रीकल्चर वाले उनको तो अच्छी तरह ही रहा होगा, बट सिंपल वालों को नहीं आएगा, ठीक है। तो उन्होंने आपका सबको बैलेंस कर रखा था कि ज्यादा कट ऑफ ना जा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी। आपको ये तो पता होगा कि सॉइल एसिडिटी को कौन कम करेगा? तो आपका जो बेस होगा, बेस किस में है आपका? तुम्हारा लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वेयर इज द इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये फेमस है, यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। लखनऊ में आपका इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर विच स्टेटमेंट इज नॉट? मतलब हमारा जो आपका कृषि संरक्षण के लिए इसमें कौन सा नहीं है? तो हम मोनोकल्चर को नहीं करना। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि सेम ही टाइप, एक ही टाइप का जो सारे के सारे सही है। पहले देख लेते हैं, सारा पढ़ता हूँ। एडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ कर, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? बोला नहीं बोल रहा है, ठीक है। एडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, अगर भाई अगर हम कम से कम खेत को जोतेंगे तो हमारे तो अच्छा है ना, हमारी खेत की कॉस्ट कम आएगी, तो सही है हमारा, ठीक है, सही होना चाहिए। फिर एडॉप्टिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेम ही टाइप की खेती हर जगह करिए या सेम टाइप का सब डालिए? ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? दो गलत, बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस। अरे बिल्कुल भाई, अगर आप सॉइल सरफेस को ढकेंगे आप, तो उसकी जो मॉइस्चर है वो कम से कम खत्म होगी, तो ये भी हमारा सही होना चाहिए। फिर कह रहा है एडॉप्टिंग सैपल एंड टेम्पल क्रॉप सीक्वेंसेस, भाई स्थानिक या फिर मिक्स क्रॉपिंग मल्टी क्रॉपिंग अगर करते हैं तो फसल की तो अच्छा है, तो सारे के सारे सही, हमारा सेकंड वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज ऑफ शुगर कैन? इसमें आपका रेटन स्टंटिंग, रेड स्पॉट, रेड स्ट्रिप, ये सारे के सारे हमारे ये शुगर कैन से हैं, बट जो अर्ली ब्लैक डिजीज है ये हमारा आलू में मिलता है, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, या पाला आप कह सकते हैं कि पाला जब पड़ता है ठंडी के मौसम में ही, तो यहीं पे होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि हाँ, मॉलिसर समिति का गठन निम्नलिखित में किस पर रिपोर्ट देने के लिए हुआ था? तो ऑटो ईंधन। ये तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, मुझे सर्च करना पड़ा कि जो मॉलिसर समिति है, ठीक है, ये ऑटो ईंधन से रिलेटेड है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट वाज लेजिस्लेटेड इन? जो बंधुआ मजदूर प्रथा का जो उन्मूलन के लिए जो बनाया गया अधिनियम, ये 1976 में बना था, ठीक है, प्रेसिडेंसी की जस्ट पास ही में, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिक्स खेती, देखिए एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मिक्स्ड क्रॉपिंग, देखिए दो चीजें हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग दोनों ही अंतर है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में होता ही है कि एक ही बार में एक ही खेत में हम अलग अलग फसलों को बोले, वो मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगा। और मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि हम फसल भी बोले और फसल के साथ साथ ही हम कोई और भी, जैसे हम मधुमक्खी पालन कर लें, या फिर हम भेड़ बकरी पालन कर लें, हम पशु पालन कर लें, तो उसको फार्मिंग बोलेंगे। भाई यहाँ से जो निकला हमने यहाँ पे खर्च कर लिया, यहाँ से निकला यहाँ पे खर्च किया, मतलब दोनों का मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग की बात की जाएगी तो हम कहेंगे रेयरिंग ऑफ एनिमल, हम पशु को पालें और अपने उसके साथ साथ हम क्या करें, हम अपने फसल को भी उगाएं। तो मिक्स्ड फार्मिंग कह रहा है, क्रॉपिंग नहीं कह रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होगा भाई, एक के साथ दो तीन फसल, गेहूं बो दिया, आलू बो दिया, एक के साथ फिर गेहूं कट गया, फिर आलू बच गया, इसके अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा? भाई सिंपल सा, मिलेट्स, जो भी मोटे अनाज होंगे, जहां पे आपका मॉइस्चर कम होगा, जहां पे ऊसर भूमि ज्यादा वहीं पे होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? बाजरा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर वर द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? बहुत फेमस है, तो आपका पंतनगर, उसमें यूपी में था जब बना था, बाद में फिर उत्तराखंड में चला गया। पंतनगर का गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू मत्स्य से आपको नीली क्रांति किससे संबंधित है आपका? तो मत्स्य उत्पादन से, बाकी सब सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जूट कल्टीवेशन इन इंडिया इज कंसीडर्ड इन द डेल्टा एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको पता होगा जूट सबसे अधिक कहाँ होता है हमारा? तो अगर देश में पूछा जाए तो बांग्लादेश के पास चले जाते हैं, बट इंडिया में आपका पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सी नदी का डेल्टा है तुम्हारा? गंगा नदी का डेल्टा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। फिर कह रहा है द वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब बताइए कौन चिरकुट इसको पढ़ता होगा, बट ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा क्या है? 2 अक्टूबर को। विश्व कृषि पशु दिवस कब मनाया जाता है तुम्हारा? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, शायद ही किसी का सही हुआ हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये जो CFTRI है, ये हमारा क्या है? ये मैसूर में है, ठीक है। चलिए ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
नेक्स्ट हम देखते हैं द एसिड रेन कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो होने वाली अम्ल वर्षा है, ये किसके चलते होती है? तो मेनली ड्यू टू द नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के चलते। ये क्वेश्चन एक बार और ऊपर भी शायद था इस टाइप का। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ऑक्साइड। फिर कह रहा है प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर इज आल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टॉन्स एल्गी, द फिनोमेनन इज कॉल्ड। देखिए, जब बहुत ज्यादा, हिंदी में पढ़ लेता हूँ, फिर प्लवकीय शैवाल के अत्यधिक विकास के कारण जल में पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा में, जब कहीं भी जल में बहुत ज्यादा पोषक तत्व बढ़ जाएंगे तो उसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। सिविल का क्वेश्चन है ये, क्या होता है यूट्रिफिकेशन? क्या होता है? सुपोषण बोलते हैं भाई। जब जल में बहुत ज्यादा ये बढ़ जाएंगे शैवाल या जो भी टाइप के न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे, तो जो भी आपके मछली या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इतना ज्यादा उनको भोजन मिलना स्टार्ट होगा। यूट्रिफिकेशन एक लाइन में समझिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, मतलब टाइम लग जाएगा। यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है जब किसी वाटर बॉडी से, तालाब वगैरह में जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट बढ़ जाए उसको हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। और जब शैवाल वगैरह ज्यादा बढ़ेंगे तो पोषक तत्व बढ़ेंगे तो यूट्रिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गेंडे के लिए विच सेंचुरी इन इंडिया इज फेमस फॉर डायनासोर्स एंड इन विच स्टेट इज लोकेटेड। आपको पता होगा कि आपको पता है इसके लिए कौन सा फेमस हमारा काजीरंगा, एक सिंह के गेंडे के लिए कौन सा फेमस हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम का। नेक्स्ट कह रहा है जारवास आर द आदिवासी प्रोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जो जारवा भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख आदिवासी, आपको पता है जारवा सेंट्रल, ये सारे कहाँ कहाँ हमारे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत ही कम संख्या इनकी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नटंकी राष्ट्रीय उद्यान, नटंकी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ हमारा? नागालैंड में। ये शायद किसी को पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। जो हमारा वाटर हानि, जिसको हिंदी में क्या जलकुंभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जलकुंभी। जलकुंभी आपने बहुत देखा होगा, जलकुंभी बाहर से आई है फिर पूरे भारत में फैल गई। पहले सजावटी पौधे के लगे थे। जो वाटर हानित है, ये जब बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन होता है तो उसको ये कम करने का काम करते हैं जलकुंभी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्वेश्चन का पूछा गया पीसेस में ही कि टेरर ऑफ बंगाल कैसे कहते हैं, तो वाटर हानित है जलकुंभी को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय कैडमियम। इटाई इटाई फेमस क्वेश्चन बहुत बार। इटाई इटाई के प्रदूषण से कौन सा होता है तुम्हारा? सॉरी, कैडमियम का प्रदूषण, कैडमियम का सिंबल होता है सीडी, बहुत हैवी एलिमेंट है। तो इसकी अधिकता से कौन सा तुम्हारा? तो आपका इटाई इटाई। और सबसे भी कौन सा फेमस है? तो बंगाल इससे बहुत ज्यादा ही प्रभावित है, और फिर इसके बहुत ज्यादा प्रदूषण मिले हमारे बांग्लादेश में भी। नेक्स्ट कह रहा है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रेगुलर। आपको पता होगा पहला जो हमारा सेंसस हुआ था 1900 सॉरी सॉरी 1771 में हुआ था। उसके बाद जो रेगुलरिटी इसकी की गई है, ठीक है, सॉरी 1871 में हुआ था। आज जब रेगुलर किया गया वो हमारा 1881 पूछा गया क्वेश्चन में रेगुलर सेंसस, तो 1881 करेंगे आप, ठीक है। लॉर्ड मेयो के पास स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा द सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड चेन इज कॉल्ड। देखिए सारे के सारे फूड चेन, जैसे एक फूड चेन ऐसे 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 है, तो जो बंद हो जाता है उसको कहते हैं फूड वेव कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ग्रीन मफलर इज एसोसिएटेड विद रिडक्शन ऑफ पीसेस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित? ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित? हमारा ध्वनि प्रदूषण से। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ये भी पीसेस क्वेश्चन है। जो सागर होता है वही हमारा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट कह रहा है कि हु वाज द, मैं सारे सारे क्वेश्चन को कम से कम 5 से 10 मिनट लेकर समझा सकता हूँ बट इतना टाइम नहीं है, मेरा मतलब समझ रहे होंगे आप। हु वाज द प्रायनियर ऑफ चिपको मूवमेंट। तो मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग सारे सारे गलत होने चाहिए बट इन्होंने ऑप्शन थर्ड दे रखा है, कोई बात नहीं। जो चिपको मूवमेंट है इसके पाए जो चंडी भट्ट थे, ये भी पीछे से क्वेश्चन है, क्या है? चंडी भट्ट। बट चूंकि चंडी भट्ट नहीं है तो फिर हम सुंदरलाल बहुगुणा को लगा देंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पांसिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। बाद में पता होगा सीएफसी जो गैसेज हैं वही हमारे ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट कह रहा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपर वोल्टा इज ओल्ड नेम ऑफ। बहुत ही फेमस हुआ था बुर्किना फासो, इसलिए इसका ओल्ड नेम पूछ लिया गया है। मतलब करंट अफेयर से देखिए कितना कोरिलेट कर रहा है। बुर्किना फासो का ओल्ड नेम क्या था? हमारा अपर वोल्टा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच अर्थ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, क्या 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, बट इन्होंने अबाउट दे रखा है तो अबाउट 8 मिनट कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि गोविंद सागर जलाशय पंजाब के किस स्थान पर है? ठीक है, किस नदी पर है? सॉरी, तो आपको पता होगा जो पंजाब में गोविंद सागर है ये कहाँ पे हमारा? तुम्हारा सतलुज नदी पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तीस्ता ऊर्जा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सेट अप। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, वैसे करंट से कोरिलेटेड था। जो जो तीस्ता ऊर्जा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, थोड़ा देखिए इसमें कहाँ पे तीस्ता बह सकती है। तो तीस्ता आपको पता, तीस्ता नदी भाई यहाँ पश्चिम बंगाल में आती है, उड़ीसा में आती नहीं है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आते तो आती क्या, सिक्किम में, तो यहाँ देख लेंगे, ठीक। तीस्ता, दिहांग, दिबांग ये सारे उधर ही बहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ मोनोजाइट। तो जो इंडिया का सबसे ज्यादा मोनोजाइट का रिजर्वायर है कहाँ हमारा है, केरला में है। देखिए मोनोजाइट से एक और क्वेश्चन पहले दिया था, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। क्यूबा कोई बोलते हैं, तो क्यूबा में जब अंग्रेज थे तो हमारे से बहुत सारे मजदूरों को भर भर के ले गए थे और फिर वहां पर अपना काम करा। क्यूबा तो बहुत ही फेमस है इसके लिए, ठीक है। किसके लिए, शुगर केन के लिए। कह रहा है, फिर कह रहा है हु डिस्कवर्ड यूरेनस। यूरेनस को किसने डिस्कवर किया था, पता ही होगा, विलियम हर्शले साहब ने, इन्होंने यूरेनस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट कह रहा है नेम द प्लैनेट दैट हैज मून कॉल्ड। गैनीमेड किसका आपका आप कह सकते हैं उपग्रह है, तो किसका है, हमारा बहुत बड़ा उपग्रह है, किसका है ये, जुपिटर का या बृहस्पति का है। फिर कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द वॉल्केनो माउंट काटा माउंट काटमाई कहाँ स्थित है। तो माउंट काटमाई कहाँ स्थित है हमारा, तो यूएसए या साउथ अमेरिका, सॉरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है विच इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो अर्थ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें प्रचुरता मात्रा में कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है, फेल्डस्पार। जो फेल्डस्पार है वो सबसे अधिक, देखिए मिनरल पूछ रहा है, ये मेटल या एलिमेंट नहीं पूछ रहा है। मेटल अलग हो जाएगा, एलिमेंट अलग हो जाएगा, नॉन मेटल अलग हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एलिमेंट पूछता तो हम ऑप्शन कहते, बट पूछ क्या रहा है हमसे, खनिज पूछा, क्या वाला, फेल्डस्पार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो आप कोरिलेट कर ही लेंगे कि भाई मार्च होगा नहीं, नवंबर होगा नहीं, सितंबर में, बचा क्या हमारा दिसंबर, 21-22 दिसंबर चलता रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिवर कावेरी राइजेस इन द, रिवर कावेरी, तो आपको पता होगा कावेरी, दो ही तीन नदियां साउथ की बहुत है, उस कावेरी हो गई, फिर आपकी गोदावरी हो गई, तो इन दोनों को देख लेते हैं, कृष्णा देख लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो कावेरी का पूछा, कावेरी जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलते हैं, इसको याद रखेंगे आप। फिर कह रहा है अ प्रोमिनेंट ब्रेक इन द कंट्री इन द कंटिन्यूटी ऑफ सह्याद्री। सह्याद्री की जो पहाड़ियां हैं इसमें कहाँ से, जो पाल घाट है, आपको पता 3 टाइप के, पाल घाट, बोर घाट, ठीक है, थाल घाट, ये अलग अलग चीजें। तो पाल घाट से सह्याद्री में आपके विराम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट। भाई सिंपल सी बात है कि इंडिया में एक ही है, तारापुर ट्रॉम्बे में है, ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सन्ना मिर्ला मारिन। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन करने का मतलब है नहीं, करंट आपको पता हमेशा चेंज होता है, इसको छोड़ दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं द मल्टीलैटरल मालाबार एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया यूएसए ऑस्ट्रेलिया जापान। आपको पता होगा ये नेवल एक्सरसाइज है, ये चूंकि हर बार पूछता है, याद रखें, नेवल एक्सरसाइज है जो कि अक्सर आपका केरला के तट पे होता है, मालाबार तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे, तो जो बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये यूएई में, जो करंट में था ये भी, ये यूएई में ही ऑपरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी नागरिकों एवं पर्यटकों के लिए सार्वजनिक परिवहन को भी निःशुल्क करने वाला। तो ये इसके जो कंट्री, लग्जमबर्ग बहुत फेमस है, उन्होंने कहा था वो चाहते हैं कि उनका पॉल्यूशन कम से कम, उन्होंने कहा कि प्राइवेट आप व्हीकल्स को ना रखिए, तो उन्होंने जो भी सार्वजनिक परिवहन है, जनसंख्या छोटी सी है, कम है, कर सकते हैं, यूपी में करें बताएं हम, तो वहां पे निःशुल्क कर देगा लग्जमबर्ग, बहुत न्यूज में था। फिर कह रहा है कि 11 लाख करोड़ के बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी, जब इतना ज्यादा अमाउंट आ जाए तो देख ले, सब में रिलायंस सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, रिलायंस। RIL होना डालना चाहिए, बट रिलायंस ठीक है। फिर कह रहा है श्री पी गोपीनाथ, जो पुलेला गोपीचंद है, इस चीफ नेशनल कोच, किसके नेशनल, पुलेला गोपीचंद, दिमाग लगा ली, किससे फेमस है, हमारा बैडमिंटन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वन द मेडियन ड्यूरेंट का फुटबॉल। छोड़िए ये करंट का कोई मतलब नहीं है इसका, इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ स्ट्रीम 2 वाज अ एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन इज रनिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। जो आपको देखिए यूक्रेन वाले में समझिए आ गया आपका, जो आपके नॉर्थ स्ट्रीम, ये आपके जर्मनी और रशिया के बीच में, ताकि जो गैस के दाम वो कम हो, इसके लिए बनाई गई थी, इसमें शायद बंद चल रही है, जो भी हो देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइपरसोनिक स्पीड, जो हाइपरसोनिक मिसाइल से कोरिलेट किया गया है, जो हाइपरसोनिक स्पीड होती है, ठीक है, ये हमारे जो ध्वनि की चाल से 5 मैक तक कितनी होती है, अबाउट 5 मैक, इसकी चाल कितनी है, 5 मैक तक होती है। ब्रह्मोस मिसाइल से कोरिलेट करेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा है द बुक इंटाइटल्ड इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत के लेखक कौन है, तो जे साई दीपक, बहुत ही बड़े डिबेटर है, कभी इनके डिबेट सुनिएगा, बिल्कुल एक एक पत्ता पत्ता खोल के रख देते हैं, तो इनकी बुक है द इंडिया दैट इज भारत, ठीक। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं हम कि विच जर्मन पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज्ड विद हाईएस्ट वोट, छोड़िए कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न टू मेक, तो जोमेटो इसमें हुई थी 2021 में, जो कि बहुत फेमस हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक, तो पता होगा सबसे अधिक स्वर्ण पदक, एक याद रखें सबको, आपको पता है यूएसए के पास सबसे अधिक थे। किसके पास? यूएसए के पास सबसे अधिक। तो क्या चाइना, चाइना बड़ा देश है कि जापान? जापान बड़ा देश है, तो ये आपका होगा नहीं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहले चाइना फिर आपका जापान, बाकी सारे ऑप्शन क्या गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देख रहा है हमारा कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए, वैसे तो ये भी करंट का छोड़ देना चाहिए, बट चूंकि याद है मुझे इसलिए बता रहा हूँ कि मालदीव जो ऑपरेशन समुद्र सेतु था, वो मालदीव में जो भी भारतीय फंसे हुए थे उनको लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है ऑन विच रिवर धरनौल डैम इन यूपी इज लोकेटेड इन, मुझे भी नहीं पता बट ऑप्शन सर्च करने पे घग्गर पता लगा। ठीक है, किस नदी पे है? घग्गर नदी पे है। नेक्स्ट देख रहा है विच हैड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द शॉर्टेस्ट, मतलब कौन दिमाग लगाया इस क्वेश्चन को बनाने में भाई। तो याद रखिएगा, जो आपके चंद्रभानु गुप्ता जी थे, वो सबसे कम समय के लिए भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का वर्तमान लोकायुक्त, आज भी वही है, आपके संजय मिश्रा जी हैं, वही इसमें वर्तमान लोकायुक्त। अगर पहला पूछता तो विशंबर दयाल हो जाते। ठीक है, ये 7th, ये अभी कौन सा है? ये 7th लोकायुक्त है। नेक्स्ट कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश, आपको पता है उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, आप पहले चले राजस्थान चले जाए, फिर मध्य प्रदेश चले जाए, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथा स्थान यूपी का। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा हमारा? प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद था उसमें प्रयागराज हो गया। फिर कह रहा है विच सिटी फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज इंक्लूडेड इन द गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल भाई आगरा हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी सारे नहीं आएंगे इसमें। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं कि हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा गया उसमें तो 3 ही थे, बट आज की डेट में 4 आपके टाइगर रिजर्व हो गए। रानीगढ़ को इलावा जोड़ दिया गया अभी अगस्त, सॉरी 2021-22 में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा आपका इसमें 4 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था? 3 ही थे उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी डज अगरिया ट्राइब मेनली रिसाइड, जो अगरिया ट्राइब है मेनली कहाँ रहती है? हमारी सोनभद्र में। ऐसा पूछता कहाँ करते हैं? सोनभद्र मिल जाए, आपको दोनों मिल जाएगी, बट ज्यादा कहाँ मिलती है? तुम्हारे सोनभद्र मिलती है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द प्रोवेंशनल फिगर ऑफ, मतलब 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वसे अधिक सर्वोच्च साक्षरता कहाँ के? गौतम बुद्ध नगर, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से डेवलप है, वहीं पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ तक, सबको क्वेश्चन पता होगा कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई डैम इज, ये बेतवा नदी पे, पीसेस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस नदी पे? हमारे बेतवा नदी पे है। फिर कह रहा है हाउ मेनी सीट्स डज उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? आपको पता होगा कितनी सीटें हैं? 31 सीटें, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के पास ही है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश नहीं निकलती है? भाई देखिए गंगा, यमुना, राम गंगा सारी, बट झेलम नहीं निकली। झेलम कहाँ? देखिए कश्मीर में चले जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेवर एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ड इन द, गौतम बुद्ध नगर में जेवर बन रहा, समझिएगा। ठीक है, ये सारे पे जीके जीएस वाले क्वेश्चन, आई थोड़ा रीजनिंग और मैथ्स की कंप्यूटर की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, टाइम बचाओ, मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, पूरा पेपर ही देखिए, पेपर में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फिर कह रहा है कि एक सड़क में 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बस्तियां लगी हुई हैं, 24 सेकंड 36 सेकंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मैंने सॉल्व किया है तो इसका आंसर आया था हमारा 9:18 पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े, सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 संख्याओं में पहली दूसरी का औसत दूसरी तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है, इन संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? मैंने जो सॉल्व किया है इसका आंसर आपका 30 आया था, 30 आया था। इसको आप आराम से सॉल्व कर ले, क्योंकि सॉल्व कराने बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर कितना लाभ? देखिए प्रॉफिट लॉस का मैंने इसको सॉल्व किया था, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। इसका जो क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? 530 आया था। फिर कह रहा है इस वेन आरेख को देखिए और संबंधों को दिखाइए। महिलाएं अधिकारी टंकक, महिलाएं अधिकारी, देखिए अब ये रीजनिंग का सिंपल भाई, महिलाएं हैं तो अधिकारी भी हो सकती हैं, टंकक दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो ये थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट देख रहे हैं विच नंबर विल प्लेस द क्वेश्चन मार्क ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, जब सीरीज को बनाएंगे आप तो देखेंगे 53 है, वो सबको यहाँ पे क्या करेगा? ये रिप्लेस कर देगा। आप सीरीज मिलाइएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आराम से इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। ठीक, फिर कह रहा है ऑन रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ
राइस इनेबल्स अ पर्सन, मतलब यदि चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाए, क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसका जो मैंने आंसर निकाला था तो आपका 1 रुपये 26 पैसे इसमें मूल्य होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखना है कि सेलेक्ट, इसमें ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, देखिए बीच में इसमें देख रहे हैं आप कि एक आपका पूरा वर्ग बना हुआ, वर्ग के अंदर इस तरफ मतलब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एरो वाला बंद है, इस तरफ यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, तो अभी पूरा का पूरा ये घूम गया, ये जो आपका वर्ग था या स्क्वायर था ये पूरा घूम गया, ऐसे ऐसे घूम गया। ठीक, और मतलब ये इस डायरेक्शन में, मतलब कह सकते हैं 45 डिग्री में, 45 डिग्री के एंगल में ये मूव कर गया आपका। ठीक, तो और ये जो है ये इधर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, इसका नीचे ये कितना डिग्री पे जा रहा है, ये सीधे 45 90 डिग्री पे जा रहा है। सेम यहाँ पे भी आप कर देंगे तो इसका ऑप्शन देखेंगे हमारा ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अ टोटल ऑफ द एजेस ऑफ, मतलब एक कक्षा में 75 लड़कियों की आयु का योग इतना है, फिर इतना है। इसको मैंने सॉल्व किया था तो मेरा आंसर कितना आया था, 14 आया था। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सॉल्व करते रहिएगा। अब इसमें कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप का विश्लेषण कीजिए। इसमें विश्लेषण करने के बाद मुझसे जो आंसर है वो आपका 65 आया था, इसमें 65 ही आना चाहिए। ठीक है, आप फिर भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पक्का सॉल्व करें। सॉल्व करने से होगा ये कि आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं सबको एक बार फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर कह रहा है कि निम्न युगों में से भिन्न को चुनिए। सर गलती से छूट गया, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाया मैं, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट प्लीज सभी लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक, अगला देखते हैं, इन सर्टेन लैंग्वेज म्यूजिक इज, आप वही है भाई, ए से लेके या फिर एम तक जाइए, आप फिर 13 तक गिनती लिख लीजिए, फिर एन से मूव करते हुए जेड तक आई, फिर यहाँ पे 14 15 करते लिखते बैठाएंगे बैठ जाएगा। मैंने जब इसका बैठा था तो आपका आया था वाई आर ओ टी एस। ठीक है, वाई आर ओ टी एस, तो आपको ठीक है सिंपल सी बात है। देखिए एम यू एस, एम यू एस दिख रहे हैं, एम यू एस, एम यू देखिए एम यू पहले है तो यहाँ पे यू एम कर दिया है, एस बीच में ही है। अब आई सी, आई सी मतलब मूव करेंगे तो पक्का आपको आंसर पक्का मिल जाएगा इसका। ठीक है, इसमें जो फिगर गिनेंगे तो मैंने जिसमें गिना था वर्ग तो उसमें 30 आया था, फॉर्मूला आपको पता है, कर लेंगे आप। फिर कह रहा है एक परीक्षा में रजनीश ने 84 क्वेश्चनों का आंसर दिया, आप इसका 75% निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसका आपका 112 आएगा। सॉल्व करा दूंगा मैं बट बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है जिस प्रकार शेफ का संबंध भोजन से है उसी प्रकार कोरियोग्राफर क्या करेगा, भाई कोरियोग्राफर फोटो आपका नृत्य करेगा। भाई शेफ क्या करता है, भोजन बनवाता है, तो कोरियोग्राफर फोटोग्राफी नहीं कराता, तो क्या कराता है, नृत्य कराता है। फिर कह रहा है अ गार्डनर वाज आस्क्ड, मतलब एक माली से इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया तो इसका आंसर मेरा 845 आया था। आप फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पक्का सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी माह का पहला दिन बुधवार, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपका आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए जो भी क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, मतलब स्किप नहीं कर रहा हूँ, मतलब बढ़ा रहा हूँ आगे, इसको पक्का देखते जाइए। राज पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चलता है, इसको थोड़ा सॉल्व ही कर लेते हैं। आपको पता होगा कि नॉर्थ होता है, फिर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। और आज पूर्व की ओर 16 किलोमीटर, मान ली पूर्व की ओर चल रहा है, 16 किलोमीटर चल रहा है, वहां से वह उत्तर की ओर, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, उत्तर ऊपर है 5 किलोमीटर चलता है। अब वो पश्चिम, पश्चिम मतलब इधर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर मूव करता है। ठीक है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, किस स्थान पे है, तो देखिए मान ली 16 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा तो निकाल लेंगे आप ना, सिंपल सी बात है भाई। देखिए ये 5 था, ये 16 हो गया, ये डिस्टेंस भी 5 ही होगी, ये डिस्टेंस भी तो 5 ही हो जाएगी। ठीक है, अब 16 में, अब ये डिस्टेंस अब कितनी रहेगी, 16 में से 4 घटा दिए तो ये डिस्टेंस हमारी 11 हो जाएगी, तो आप निकालेंगे तो 5 11, तो आपको इसका आंसर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसका निकालेंगे तो आपको पता लगेगा इसका आंसर कितना आ रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग मूव कर लेंगे। ठीक है, तो आप निकालेंगे तो इसका आंसर 13 ही आएगा। ठीक है, मैं सॉल्व तो नहीं कराऊंगा पूरा, आप समझ गए होंगे। फिर कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट कंटेंट्स, कि ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20%। तो फिर 100 किलो लेते हैं तो आंसर आप निकालेंगे तो आपका 40 केजी आ जाएगा। फिर कह रहा है एक कार का मूल्य इतने रुपए है, इसके बीमा करने में 85% का आता है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 76,375 रुपये आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोना के अंक आदि में आदि से कम तथा नेहा से अधिक है। जब इसको आप कोरिलेट करके निकालेंगे तो पता लगेगा जो यूवी है वो सबसे अधिक है और नेहा के सबसे कम है। आप स्क्रीनशॉट लिए सॉल्व पक्का करिएगा। ठीक, चलिए, और अगर मुझसे गलती हुई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट, वही वाला सिंपल है, चेक बना लीजिए 100 एन तक, फिर मूव करते हैं तो आप देखेंगे जीजे जो है वही आपका अलग है, इसमें बाकी सारे के सारे कोई ना कोई कोरिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि वही संबंध चुनना है। भाई चमेली सफेद होती है तो सूर्यमुखी कलर क्या होता है, सूर्यमुखी कलर निकालेंगे, सूर्यमुखी आपका पीला होता है, आपका आंसर पता लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, आपका 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है
यदि डेंट को 65 लिखा जाता है, लोड को 76 लिखा जाता है, तो आप निकालेंगे इसका आंसर भी आपको, तो इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इस 84-78 में से कोई ना कोई तो होगा ही। अब देखता हूँ इसका आप आंसर कैसे निकालते हैं, इसका क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। फिर कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑफ द सेम वे, मतलब पहला दूसरे से किस तरह संबंध है। आप जब देखेंगे तो डी के बाद ई, एफ के बाद ई, एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप देखेंगे आई जे पी ओ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले फिर सॉल्व करिएगा। यदि एस बराबर 7 सन बराबर 18, तो एग्जाम का मतलब क्या होगा, जब इसको आप कोलेट करके आप निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं डम टर्मिनल हैव। अब देखिए यहाँ से आपके कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट होगा, देखिए कितने हार्ड और आसान हो सकते हैं। कह रहा है डम टर्मिनल्स कैसा टर्मिनल रखता है, तो डम टर्मिनल होता है वो क्या रखता है, कीबोर्ड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेस मोड नहीं है, कौन सा इसमें एक्सेस मोड नहीं है। तो आपको पता होगा जो कॉन्टिन्यूअस है ये आपका एक्सेस मोड नहीं दर्शाता, बाकी सारे क्या करते हैं, एक्सेस मोड दिखाते हैं। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल सीडी स्पेसिफिकेशन कॉम्पैक्ट डिस्क हेल्ड हॉलो हाउ मेनी मिनट्स ऑफ म्यूजिक। कॉम्पैक्ट डिस्क सबको पता है भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क में कितना भाई 74 मिनट के इसमें आते हैं पहले, ठीक। आप बहुत पहले अपने सीडी देखा कोई याद है। फिर कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट, भाई सिंपल आपको पता है 3 तरीके से हम किसी डॉक्यूमेंट को हम सेव कर सकते हैं। फिर कह रहा है इन विच मेनू विल वी फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट। कमांड डॉक्यूमेंट किस मतलब फाइल वाले में मिलता है, भाई फाइल वाले में तो जाते हैं देखते हैं कमांड, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्ट्स प्रोवाइड स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। निम्नलिखित में से कौन किस प्रकार का, भाई जब सीरियल में होगा ऑब्वियस सी बात है वो डेटा ट्रांसमिशन क्या करेगा, वो धीमे करेगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोम। सारे के सारे आपके रोम है, बट जो आपका ईपी रोम क्या होता है, भाई ईपी रोम होता है, ठीक है, ईपी रोम होता है, पी रोम होता है, ईई इलेक्ट्रिकल इरेजेबल भी होता है, बट ईडी रोम कुछ नहीं होता, बाकी सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थनेट। अब देखिए सिंपल सी बात, अर्थनेट क्या है भाई, बस टोपोलॉजी है, क्या है, बस टोपोलॉजी है, जिसके हेल्प से हम कह सकते हैं कि संचार को या फिर उसको जो हम जोड़े रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1010 मतलब 1010 का इक्विवेलेंट डेसिमल जब निकालेंगे तो हमारा इसका आंसर 10 आ जाएगा। ऑक्टाडेसिमल से भी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर कह रहा है अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय अ, जो पैरेलल पोर्ट होता है वो मेनली कहाँ यूज होता है, वो प्रिंटर में यूज होता है पैरेलल, ठीक है, वहां पे सीरीज नहीं यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऑफ कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें आपका ए से एफ तक और आपका 0 से 7 तक की वर्ड यूज, हेक्साडेसिमल देख लेना भाई, 0 1 तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करेंगे आप तो आप देख लेंगे इसका, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है टू ओपन ए न्यू फाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड सिंपल बात है, एमएस वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, कहीं भी आप कंट्रोल एन करेंगे इवन पावर पॉइंट पर भी तो आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है द फाइल रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्टार्टिंग एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का यही आपका एक्सटेंशन तक क्या होता है, exl.exe। फिर कह रहा है द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन सीआरटी इज कॉल्ड। जो स्कैनिंग की स्पीड होती है, आई मीन रिपीटेड बार बार करने की, वो क्या होती है, इसको रिफ्रेश रेट बोलते हैं। सीआरटी क्या होता है, रिफ्रेश रेट होती है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू भाई कट भी होता है, कॉपी होता है, फास्ट अभी मोबाइल में भी दिख जाएगा आपको, बट आपका पेज सेटअप नहीं होता है, ठीक है। ये पेज सेटअप जो होता है वो प्रिंट का मेन्यू है। नेक्स्ट कह रहा है इन एमएस वर्ड द डिफॉल्ट एलिगेंट ऑफ पैराग्राफ इज। अब आपको पता है एमएस वर्ड हमेशा या कहीं पे भी हम इवन पेन से लिखते हैं हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट लिखते हैं, सेंटर थोड़ा निशा में करना पड़ता है भाई। सेंटर के लिए कंट्रोल सी करेंगे, फिर अलाइनमेंट के लिए ए करेंगे, फिर जस्टिफाई के कंट्रोल जी करेंगे, अलग अलग चीज है, ठीक है। फिर कह रहा है हब इज एसोसिएटेड विद। हब किससे एसोसिएट करता है, हब जो होता है वो स्टार नेटवर्क से एसोसिएट करता है। फिर कह रहा है एमएसडी रिफर्स टू। एमएसडी का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मल्टीपल वगैरह नहीं होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ यूएसबी। यूएसबी का मतलब क्या होता है भाई स्वतंत्र मंच है, किससे कोई मतलब नहीं, ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्या इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप्स इज फास्टर। तो आपको पता होगा जो स्टैटिक रैम होता है ये क्या होता है, हमारा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी बोली जाती है इसके मेमोरी चिप। फिर कह रहा है ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट। ऑटो टेक्स्ट, तो भाई आपको पता है जो ऑटो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट के लिए भी हो सकता है और ग्राफिक्स दोनों के लिए हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा। फिर कह रहा है द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर। भाई मॉनिटर का जितना ही ज्यादा हायर रेजोल्यूशन होगा तो आपको पता है ना वो पिक्सल वो पर इंच में लेता है, जितना ज्यादा वो हाई रेजोल्यूशन होगा वो एक साथ पिक्सल बहुत पास पास आएंगे, मतलब देखते हैं ब्लर करते हैं फट जाती है, तो चूंकि उससे पिक्सल दूर दूर होते हैं तो इसलिए पिक्सल बहुत ही पास पास हो जाएंगे।
नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। जब आप क्यूमुलोस का सिनोनिम्स निकालें इसका क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो। देखिए पहले इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते थे, बट सब एनटीएन लिया है, एनटीएन सबका साथ सबका विकास कर दे, बस 13 से 14 क्वेश्चन ही आ रहा है, ठीक है, बट बहुत टफ नहीं है। हिंदी बेल्ट वाला यूपी वाला तो अच्छा हो गया इसमें। फिर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आप मैंने जो सर्च किया है इनॉर्बिटी और एरिकिज्म इसके सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, सेलेक्ट द चूज द करेक्ट आइटम, योर गेस इज एज गुड एज माइन। तो आई डोंट नो, इसका मतलब भाई जैसा तुम वैसा मैं सोचूं, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्लेसेस द सेट ऑफ वर्ड गिवन बिलो। इसमें कौन सा सबसे, वन हु स्पीक्स मैनी, बहुत बार क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे लैंग्वेज, जब बहुत सारे वर्ड समझे, पॉली तो वहां पे आएगा ही, तो पॉलीग्लॉट बोलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे विवाह करना उसको पॉलीगैमी बोलते हैं, तो पॉली वर्ड तो आ ही जाएगा, बहुत सारे टेक्निक्स तो पॉलीटेक्निक्स, तो क्या हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। तो इसका बिस्मिश जो होता है इसकी करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे सारे गलत है। नेक्स्ट देख रहे हैं, if the letter given below are arranged properly we get the name connected with one of the given option, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन निकाला गया है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको सर्च करके बताना है इसका कौन सा सही होगा, माउंटेन होगा कि रिवर होगा कि लेक होगा कि प्लेटू होगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस बिलो एंड चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच। भाई वेल, वेल में क्या है, हमारा एडवर्ब है। सी पेंट्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा पेंट करते हैं, वेरी वेल क्या एडवर्ब है क्योंकि इसको क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देख रहा है कि कंप्लीट द एनालॉजी। ये क्वेश्चन भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वैसे चार्जिंग होना चाहिए, बट फिर भी क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसका आंसर क्या लिखते हैं। मैं इसलिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि लोग यहाँ तक वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, चूज इट्स करेक्ट टेंस। अब कह रहा है आई एम राइटिंग आर्टिकल, आई एम राइटिंग में सिंपल कॉन्टिन्यूअस है, क्या है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे देखिए इज एमआरआर और वर्ब के साथ इंग आ रही है। फिर कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। करेक्ट सिनोनिम्स, डिस्क्रीट का जो करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या है गलत है। नेक्स्ट क्या है, अब सारी इस तरह देखिए हिंदी हमने यहाँ से कर ही लिया था अभी, तो इस तरह मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दिया है, फिर भी आप अपनी तरफ से सॉल्व करिएगा। अगर आपने इस पर बहुत अच्छा, इस वीडियो बहुत अच्छा, अगर आपने लाइक दी दिया, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला, तो और भी जो इसके क्वेश्चन है पेपर है उसको पक्का मैं सॉल्व कराऊंगा, ये मेरा पक्का आपसे प्रॉमिस है। अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, तो मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग। जय हिंद।